दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर की ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मुंबई में पीएम मोदी ने इस्कॉन मंदिर का किया उद्घाटन। बोले, भारत को समझने के लिए आध्यात्म को आत्मसात करना होगा। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई इस्कॉन के श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से इस्कॉन सेवा के भाव से काम कर रही है, मुझे संतोष है कि हमारी सरकार भी इसी सेवा भाव से काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत को समझने के लिए आध्यात्म को आत्मसात करना होगा। कांग्रेस पार्टी को मिल गया नया दफ्तर, सोनिया गांधी ने किया उद्घाटन। जी आपको बता दें कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन किया। सोनिया गांधी ने फीता काटकर नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय 24 अकबर रोड से बदलकर अब 9A कोटला रोड हो गया है। शराब घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा को किया गिरफ्तार। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के मामले में ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को तीसरी बार पूछताछ के लिए रायपुर स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे लखमा को देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती को दे दी बड़ी राहत। 2600 करोड़ रुपए में मायावती ने अपनी और हाथियों की लगवाई थी मूर्तियां। अब सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया केस। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मायावती को बड़ी राहत दे दी है। सरकारी खर्चे पर अपनी और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियां लगवाने के मामले में अब मायावती के खिलाफ लंबित याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पुराना मामला बताते हुए साफ कहा कि अब अगर मूर्तियों को हटाने के लिए कहा गया तो इससे भी सरकार का ही खर्च बढ़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बताया देशद्रोही, तो भड़क गई भाजपा। जी आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर तीखा हमला किया। राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान को देशद्रोह बताते हुए साफ कहा कि मोहन भागवत का ये कहना कि संविधान अमान्य है और 1947 में भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली, भारतीय जनता के लिए गहरा अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बयान देशद्रोह है और ये दर्शाता है कि वो सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें कहने का साहस रखते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो नेता संविधान की शपथ लेते हुए लोकसभा में बैठते हैं, वही अगर अब भारतीय राज्य के खिलाफ बयान देने लगे तो ये चिंताजनक है। दिल्ली में कोहरे ने मचाया कोहराम, कोहरे में गुम हो गया दिल्ली एयरपोर्ट, विजिबिलिटी हो गई जीरो। जी आपको बता दें कि खराब मौसम का असर अब कई फ्लाइट्स पर देखने को मिला। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई, जिस वजह से दिल्ली और आसपास के शहरों में सड़क यातायात धीमा पड़ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 7 उड़ानें रद्द हो गई हैं और 184 अन्य देरी से चल रही हैं, तो वही कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। पीएम मोदी ने आर्मी डे पर शहीदों को किया नमन। बोले, हमारी सेना देश की सुरक्षा के लिए अडिग खड़ी है। जी आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सेना दिवस पर कहा कि भारतीय सेना देश की सुरक्षा के प्रति अपने अडिग साहस और समर्पण के साथ खड़ी है, जो हर दिन करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। पीएम मोदी ने इस दिन भारतीय सेना के बलिदान को याद करते हुए उनके योगदान को सम्मानित किया। दिल्ली में हो सकती है बारिश, यूपी और राजस्थान में पड़ेगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तापमान में गिरावट हो सकती है। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कश्मीर जैसे राज्यों में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है और कोहरे का असर दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की आ गई बड़ी आफत। अब ईडी को मिली केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत। जी आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को शराब घोटाले के केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। महाकुंभ में मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। जी आपको बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर प्रथम अमृत स्नान पर्व पर करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान करने वाले सभी संतों, श्रद्धालुओं और कल्पवासियों का हार्दिक अभिनंदन। उन्होंने आयोजन की सफलता के लिए सभी प्रशासनिक विभागों और कर्मचारियों को भी बधाई दी।
भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया बड़ा बयान। बोले दुनिया के सारे टूरिस्ट भी मिल जाएं तो भी कुंभ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये आपको बता दें कि भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ कहा कि दुनिया भर का सारा पर्यटन मिलकर भी महाकुंभ में शामिल होने वालों की संख्या की बराबरी नहीं कर सकता। उन्होंने साफ कहा कि भारत के सौभाग्य का सूरज फिर से उगेगा क्योंकि राम मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। बोले अपने पद की गरिमा का भी नहीं रखा ख्याल। जी आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा की जोरदार जीत ने 1978 में शरद पवार की तरफ से शुरू की गई धोखे और विश्वासघात की राजनीति का खात्मा कर दिया है। अब शरद पवार ने उनके इस बयान पर जमकर हमला किया। उन्होंने साफ कहा कि अमित शाह गृह मंत्री के पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं। अब वाहन खरीदने वालों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। ग्वालियर मेले में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन टैक्स पर मिलेगी 50% की छूट। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ग्वालियर मेले के दौरान वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50% छूट देने का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि हर साल ग्वालियर में वाहन मेला लगता है और मेले में वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50% की छूट दी जाती है। इस बार भी वाहन मेले में छूट का ऐलान कर दिया गया है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की आ गई आफत। प्रवेश वर्मा के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। जूता बांटना पड़ा महंगा। जी आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार पर आरोप लगा है कि उन्होंने जनता में जूते बांटे हैं, जो कि आचार संहिता के नियमों के खिलाफ है। कश्मीर घाटी में पड़ रही कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे, जम रहा नदियों, कुएं और तालाब का पानी। जी आपको बता दें कि कश्मीर में शीतलहर जारी है। झीलें, नदियां, कुएं, झरने और तालाब आंशिक रूप से जम गए हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर स्थित मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर के अलग अलग ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।